बुढ़ापे का टाइम भी कैसा होता है जब बच्चों को उनकी माँ ही उन्हें बोझ लगने लग जाती है। उन्हें और ऐसे लोगों को बाहर के सारे पुण्य करने रहते हैं। गाय को ये दे दो, लोगों की मदद कर दो, कुत्ते को 2 वक्त की रोटी बराबर दे दो, लेकिन जब अपनी माँ की सेवा की बात आती है तब उन्हें ताने याद आते हैं। भाई वही तुम्हारा सबसे बड़े पुण्य है, तुम्हारी माँ की सेवा करना, जो तुम समझ ही नहीं पाते हो। और बाहर की दुनिया में तुम पुण्य ढूंढने चले, उस वक्त तुम्हारा भगवान कहाँ गया? जब तुम एक बूढ़ी आत्मा को ताने दिए जा रहे हो जो कि तुम्हारे साथ शायद कुछ साल रहेंगी, अब वो भी नहीं पता कितने साल रहेंगी। और मैं ना उन बहुओं से कहना चाहती हूँ कि बहुओं, तुम्हारी भी नंबर लगेगी, तुम भी सास बनोगी, और तुम्हें भी तुम्हारे बेटा यही कहेंगे कि उस बेटी के पास जाना, हमारे पास क्यों बैठी है, उस बेटी के पास जा। तब देखना, तब तुम्हें कहीं ना कहीं दिल में ज़रूर लगेगा कि मैंने भी अपनी सास के साथ यही किया था। तुम्हें क्या करना है, वो जब तुम लोगों को काम करती है तो बहुत अच्छी लगती है, और जैसे ही उन्होंने अपना काम बंद कर दिया तुम्हें बुरी लगने लग जाती है यार। हाँ, उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी है, और तुम उनके घर में रह रहे हो, ना कि वो तुम्हारे घर में रह रही है। फिर भी तुम ताने सुनाते रहते हो। क्यों? क्योंकि उनमें वो अभी ताकत नहीं रही, इसलिए। सही है, लोग जोर भी उसी पर लगाते हैं जिसमें ताकत ना हो, और शायद बेटी बहू भी यही सोचते हैं कि अब उस बूढ़ी माँ में ताकत तो रही नहीं है, तो चलो अब जितना जोर लगा सकते हैं लगा लो, ताने जितने दिन है दे दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है, यही उनसे गलती हो गई है। भाई कुछ कर लो उनकी सेवा, खूब प्यार दे दो, उन्हें अभी प्यार की ज़रूरत है। उन्हें ये सब झूठ फरेब कुछ नहीं समझ आता, उन्हें बस 2 वक्त की रोटी चाहिए रहती, और उनका बच्चों का, पोते पोती का और बहू बेटे का प्यार चाहिए रहता है। बस वो उसी में खुश है, उन्हें कोई गहने जेवरात तुम्हारे नहीं चाहिए। तुम इस बात को समझो। ये दूसरे बेटे के पास जा, तीसरे बेटे के पास जा, भाई उनको नहीं अच्छा लगता अपना घर कहीं छोड़ कर जाना, तो तुम बहुएं इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाती हो? तुम्हारे भी माँ बाप होंगे, जब कल को तुम्हारी भी अगर भौजाई तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब तुम्हारी माँ के साथ ये सब होता देखोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा। और यार तुम लोग कुत्ते को भी तो 2 वक्त की रोटी यूँ ही दे देते हो, गाय को भी 2 वक्त की रोटी तुम यूँ ही दे देते हो, तो अपनी माँ को देने में क्या दिक्कत है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। और ये तो छोड़ो, अभी भी तुम उन्हीं के घर में रह रहे हो, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। टाइम है, अभी भी ध्यान दे दो इस बात पर, क्योंकि कल को तुम्हारा भी टाइम आएगा और तुम भी फिर इसी तरह भुगतोगे। इससे अच्छा है कि अभी से संभल जाओ। तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम्हारे भी बहू आएंगी, तुम्हें भी ऐसा ही फील होगा। और बहू तो चलो ठीक है, बेटे को तो ये बात समझनी चाहिए कि वो उसकी माँ है, बट वो भी उन्हीं का साथ देने लग जाते हैं। पता नहीं, सही बात है, संगति का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है, जैसे के साथ रहेगा वैसा ही उसकी संगति भी बन जाएगी। आप सब लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ अगर तुम्हारे घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी, दादा दादी या सास ससुर, मम्मा पापा जो भी है तुम्हारे घर में, उन्हें प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए। वो तुम्हारे साथ कुछ टाइम तक रहेंगे, उसके बाद तुम्हारे बुलाने पर भी वो नहीं आ पाएंगे। उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है और कुछ नहीं। वो नहीं चाहते तुमसे और कुछ भी लालच, उन्हें कोई लालच नहीं है वो। और अगर तुमने अगर सिर्फ इनको उनके लिए इतना सा कर लिया ना कि 2 वक्त की रोटी और प्यार दे दिया ना उन्हें, वो दिल से तुम्हें दुआ देगी, और वो दुआ बहुत ही बुरे टाइम में तुम्हारे साथ रहेगी वो दुआ। क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होगा ना, तो उनकी दुआ तुम्हें लगेगी, देख लेना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उन्हें खूब लाड प्यार दो। वो एक ऐसे ही सोच लो यार कि तुम्हारा एक और बच्चा है, क्या तुम्हारा बेटा बेटी होते तो क्या तुम उन्हें नहीं रख पाते? उन्हें भी ऐसे ही ताने देकर बाहर फेंक देते
कि जाओ हमारे पास जगह नहीं है तुम्हारे रहने के लिए, तुम हमें बोझ लगने लगे हो, नहीं करते ना, तो उन्हें भी अपना बच्चा समझ लो यार। वो उसको तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं उम्मीद कर रही है। बच्चों की तो एजुकेशन होती है, उन्हें बड़ा करना, शादी करना, काफ़ी कुछ होता है। उन्हें तो सिर्फ तुम्हें रोटी देनी है, उन्हें तुम्हारे साथ रखना है। और उनको अपने ही घर में से निकालने के लिए, मतलब चलो ठीक है ये तो नहीं कहूँगी, तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर उन्हीं का है। इतनी सी तो बात सोचो बहुओं।